नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज एक बार फिर से मालदीव और लक्षद्वीप का। जी हाँ, मालदीव की अगर बात करें तो मोदी जी लक्षद्वीप जाके जो है एक तीर से कई निशाने कर दिए। यानी लक्षद्वीप जाके उन्होंने लक्षद्वीप तारीफ क्या की, मालदीव को जो है ऐसी जमीन में लाके पटक दिया कि अब उनके राष्ट्रपति जो है भारत में आ रहे हैं समझौता करने के लिए कि भाई हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, आप ऐसा मत करो। हालांकि उन्होंने गलती मान ली है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हैं इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो मुद्दे हैं वो हमको भेजते रहिए और हम जो है उसको चर्चा में जरूर लेंगे। सर क्या कहेंगे जी मोदी जी के बारे में? मोदी जी तो सर मतलब कि जो नहीं हो, मतलब हम सोच सकते हैं उसके आगे भी चले जाते हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर मैं सहमत हूँ। बिल्कुल। मगर मालदीव का उन्होंने ये जो किया, लक्षद्वीप और मालदीव, उसका कारण मीमांसा आप क्या करते हैं वो पहले मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास अलग ही कुछ जानकारी है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि उन्होंने लक्षद्वीप जाके वहाँ 2 दिन रह के वो वाटर स्पोर्ट्स में भाग लिया, थोड़ा कुर्सी लेके समुद्र के किनारे शांति से बैठे, और उसका मालदीव पे कुछ असर हुआ। उनके 3 मंत्रियों को तो रिजाइन करना पड़ा वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे की जो आप बोले ना मोदी है, मैं भी मानता हूँ, पर आपके मानने का और मेरा मानने का कारण अलग है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इसमें आप ये सबको किस तरह से देखते हैं कि मालदीव को झटका देने के लिए उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल, झटका ही देना था, क्योंकि मालदीव आज की तारीख में अपने देश का सबसे नजदीक का पॉइंट मेरे ख्याल से एक जो श्रीलंका है ज्यादा, मगर मालदीव में लोग ज्यादा जाते हैं और लोग मालदीव काफी चर्चा में रहता है। और उसका वो लोग गैर फायदा उठा रहे थे कि क्या कर रहे थे, मतलब कि इंडियन लोगों को परेशान करना, और वो उनको ये चीजें नहीं वो चीजें नहीं, जैसे कि आपने कल बताया आपने वो चीजें थी। और कुछ एक तो हिंदू मुस्लिम का मामला, ये हिंदू देश है अपना, वो दारू बीरू का उनका मना है, हाथ नहीं लगाने का किसी को, वो ठीक है, वो उनका कानून है मुस्लिम। तो उसमें अगर वो बोलेंगे कि हम मुस्लिम हैं, हमारे मुस्लिम देश है जी, तो मुस्लिम देश का जो कानून है उसका पालन करो। बिल्कुल उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से वो तो ठीक है। तो फिर लेकिन भेदभाव का मामला था, क्या भेदभाव हुआ? नौकरी करने वाले भी वहाँ पे इंडियन लोग हैं बहुत सारे। तो फिर कहाँ भेदभाव हुआ? भेदभाव कहाँ दिख रहा है आपको? मुस्लिम कंट्री ऐसा है कि सर तरीके से चलेगा। मैं वहाँ जाता तो मालूम पड़ता कि एक्चुअली क्या है। नहीं वहाँ जाने से नहीं मालूम पड़ता जी, अभ्यास से मालूम पड़ता है। सर पहली बात यह है कि मालदीव में अभी जो सरकार आई है जी, वो प्रो चीन और एंटी इंडिया है, पहली बात। इसके पहले के जो प्रेसिडेंट है जो अभी चुनाव में हार गए, वो प्रो इंडिया और एंटी चाइना थे। तो एक ये बात हो गई। तो मालदीव अपने मित्र राष्ट्रों की सूची से निकल गया था। दूसरी बात उसमें ऐसी थी कि मालदीव के जो रक्षा है उसका जिम्मा पहले अध्यक्ष जो थे प्रो इंडिया, उन्होंने भारत को दिया था। तो भारतीय सेना उधर है संरक्षण के लिए। मालदीव की अपनी सेना नहीं है, उनकी पुलिस है, सेना नहीं है। तो इसका जिक्र हमने उसको भी निकालने के लिए बोला था। ये हो गए वो मोदी के कारण जो आप जानते हैं, और मैं अलग कारण जानता हूँ। बताइए। वो कारण ये है कि सर अभी लोकसभा चुनाव में लक्षद्वीप में एक लोकसभा की सीट है अपने देश की। हाँ सर, लक्षद्वीप अपना ही है। अच्छा, भारत का हिस्सा है, ऐसा क्या कर रहे हैं? मालदीव जो है वो अपना हिस्सा नहीं है, वो स्वतंत्र राष्ट्र है, पर लक्षद्वीप अपना हिस्सा है। वहां लोकसभा की एक सीट है, वहां पे अपने राष्ट्रवादी के एक मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आके खासदार बने थे। उनको एक मर्डर केस में बड़ी शिक्षा हुई, इसके लिए उनकी खासदारकी चली गई। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वो अपील दाखिल होते समय वो शिक्षा को स्टे मिल गया करके वो फिर से खासदार हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चली, फिर उनको दोषी पाया गया और 7.5 साल की सजा हो गई, 2 साल से ज्यादा की। इसके लिए खासदारकी उनकी चली गई। अभी लक्षद्वीप में कोई खासदार नहीं है, क्योंकि उनकी गई है और चुनाव अभी आगे है। हाँ। तो सर लक्षद्वीप का जो चुनाव है
वो अभी अगर राष्ट्रवादी के पास सीट था और राष्ट्रवादी अभी वहां लड़ेगी जी या तो कांग्रेस लड़ेगी समझो, मगर अगर मोदी जी को वो भी एक एक सीट के लिए उनको ये करना है, वो जो अगर जीतनी है तो लक्षद्वीप के लोगों को खुश करने के लिए इससे बड़ा साधन क्या है कि मालदीव का जितना टूरिज्म है वो देखो अभी आपके पास आ रहा है 1250 करोड़ उन्होंने कल उनको पैकेज दिया इसके लिए कि भाई रास्ते अच्छे होंगे, सबके लिए सुविधाएं अच्छी हो, विकास काम जो है उसको मदद मिलेगी। सर अभी ऐसा है कि लक्षद्वीप में कभी भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीतता नहीं था, अभी उन्होंने दो चीज के, एक तो राष्ट्रवाद को उत्तेजन दी, दूसरी लक्षद्वीप वाले की आंखें ऐसे टक 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 हो रही होगी कि भाई मालदीव में अब्जावधि रुपयों का धंधा होता है, अब लक्षद्वीप में होगा क्योंकि सरकार के 1200 करोड़ तो आए हैं, उसे रास्ते होंगे ये होंगे। सर वो 36 बेट है वहां पे 3.5 बेट है, यहाँ पे 36 बेट है। और मतलब मिनी मालदीव कह सकते हैं इसको। हाँ मिनी मालदीव है, मगर वहां पे समुद्र किनारा उतना ही अच्छा है जितना मालदीव का है, क्योंकि वो एक ही एरिया में है ऑलमोस्ट, तो उनका है। सर इसके लिए ऐसा हो गया कि लक्षद्वीप की सीट जीतने के लिए ये सब मोदी ने किया है। आप लोग सोच रहे हैं मालदीव को झटका लगाए कहाँ पे मालूम है? आप जो सोचते वो नहीं है, मालदीव कंगालदीव बना देंगे सर नहीं है। आप अभ्यास करो सर, मैं अभ्यास करता हूँ। मैं कल रात 1 घंटा मालदीव और इसके ऊपर स्टडी कर रहा था। सर हमने अभी बाइकॉट मालदीव चालू किया है, बिल्कुल हाँ उसका झाट फर्क पड़ने वाला नहीं है मालदीव को। हमें हवा करते हैं कि अभी हम नहीं जाएंगे तो मालदीव बर्बाद होगा। सब मेरे पास टक्केवारी है, वो मैंने लिखा हुआ कागज ही ढूंढ रहा था, सर पूरे मालदीव में अगर 100 लोग आते हैं जी टूरिस्ट, तो उसमें सिर्फ 11 टूरिस्ट इंडियन रहते। 2 लाख, सिर्फ 2 लाख इंडियन टूरिस्ट। आपने बाइकआउट किया, 89% तो है, वो आप ही बोल रहे हैं। देखो ना अभी तो अगर दुनिया में नंबर 1 पे भारत के 2 लाख आते हैं, सर रशिया से भी 2 लाख आते हैं, चाइना से भी ऑलमोस्ट 2 लाख आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, स्पेन से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। उनकी संख्या 89% है, हम सिर्फ 11% है। अगर 89% आ रहे हैं और हमारे 11% नहीं गए तो क्या राष्ट्र को खत्म हो जाएगा? नहीं। दूसरी बात, चाइना के प्रो अगर सरकार वहां पे आई है तो चीनी लोग सर दुनिया भर दिखते हैं। मैं बोला ना लास वेगास में सबसे ज्यादा चीनी, आप कहीं भी जाइए दुनिया में वहां चीनी टूरिस्ट दिखते हैं। चाइना उसका कोटा बढ़ा देगा 2 लाख से, वो चाइना में प्रोपागेंडा करेंगे कि जाओ मालदीव, आएंगे उनके वो 2 लाख। सर 2 लाख कहीं इतना मामूली, आपने यहाँ पे यात्रा होती है तो 5 लाख लोग आते हैं। हाँ अपने ये देवी कॉर्नर पे है घंटाड़ी देवी, और ये इसको लाख 2 लाख लोग, 2 लाख क्या है, उससे क्या है शहर बर्बाद होता है। हाँ तो फिर और एक गुपित बताता हूँ आपको जी, जो आया नहीं है सर मराठी या हिंदी इसमें। सर कैसा है ना कि ये अपनी जो सेना है ना यहाँ पे, तो वो सेना वहाँ की सरकार को एक स्थैर्य देती है। उनको डर किसी राष्ट्र से नहीं है, अगर हुआ तो हमसे ही होता सकता है जी, किसी और से नहीं है। मगर सर ये समुद्र चाचे जो है, हाँ जो समुद्र पे डाके डालते हैं ना, उनसे मालदीव के टूरिज्म को धक्का लगता सकता है, उनके आने वाले जहाज, हवाई जहाज, प्रदेश। सर और एक बात ऐसी है कि 1988 कितना स्टडी किया हुआ देखो, आपको मैं बताता हूँ। 1988 में ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो अपने थे इंडिया के, प्रो इंडिया। वहाँ पे मिलिट्री तो है नहीं, वहाँ पे है पुलिस। तो पुलिस में से एक अधिकारी शाना निकला और उसने पुलिस को, हथियार भी है उनके पास, तो पुलिस को एक साथ करके उसने बगावत कर दी। जो अध्यक्ष अपने भारत का प्यारा था उसके खिलाफ बगावत कर दी। सर जैसे उसने बगावत कर ली, उसने भारत को मैसेज भेजा। 1988 में कौन थे अभी देखो, प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वो, उनको मैसेज भेजा कि मैं मुसीबत में हूँ, पुलिस ने बगावत कर दी है, अभी मुझे भी मार डालेंगे ये शायद, और देश उन्होंने कंट्रोल कर लिया है।
सर 1988 में भारतीय सेना हवाई जहाज वहां पे अपना नौदल कुछ घंटों में वहां पहुंच गया और जितने पुलिस लोगों ने बगावत की थी वो खत्म कर दी, मार दिए उनमें से बहुत सारे लोगों को तो, और खत्म कर दी, जेल कर दिया सबको। और वो जो उठाव हुआ था, बंड हुआ था, क्रांति की थी पुलिस ने, वो पूरी क्रश कर दी भारतीय सेना ने, और अपना जो इंडियन प्रेसिडेंट था प्यारा, उसको फिर बिठा दिया 88 में। सर आज भी ऐसी हालत है कि ये एंटी इंडिया और प्रो चीन वाला आदमी जो है, इसने अगर ज्यादा गान मस्ती की, गान मस्ती बोलते हैं सर, होगा दूसरा कुछ बोलना नहीं, तो सर भारत में इतनी ताकत है और मोदी में इतना हिम्मत है, मोदी जी में, कि वो कोई ऐसा बहाना निकालेंगे कि भाई ये यहाँ पे जो लोकशाही है उसका गला घोटा जा रहा है और जो भारतीय ये है उसके ऊपर अन्याय हुआ है, और वहाँ पे कुछ भी बहाना बनाएंगे, मोदी के लिए बहाना कोई नहीं। और सेना अगर घुस गई ना तो ये चीनी जो प्रतिनिधि है ना उसको मार भी देंगे वो ये मोदी कर सकते जी। तो ये इससे नहीं डरे कि भाई आपके 2 लाख लोग नहीं आएंगे, इससे नहीं डरे। उनको लगता है साला मिलिट्री घुसा दिया तो क्या करेंगे, कर सकते हैं, जैसे 88 में हुआ था। और हाँ 88 में हुआ था वैसा। और दूसरा है सर, भारत को दूसरे देश में मिलिट्री घुसा के लफड़ा करने का आदत है ना सर। आपको क्या लगता है प्रभाकरन अपने पैसे से और अपने शस्त्रों से लड़ रहा था श्रीलंका में, लिटे का? तो उसके पास 90% पैसा भारत का था, हम ही उसको मदद कर रहे थे श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ। बाद में उसने राजीव गांधी को मारा तो हम खिलाफ हो गए, क्योंकि नहीं तो लिटे को पैसा हमारा ही था सर। लिटे के कम से कम मेरे ख्याल से 60-70 लाख लोग तमिलनाडु में शरण लिए हुए थे, उनके लिए हमने बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चलाए सर श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका की जो ऑफिशियल सरकार थी उसके खिलाफ कैंप किसने चलाए? प्रभाकर के लिए, प्रभाकरन के लिए हमने चलाए। किधर चलाए? तमिलनाडु में चलाए सर। हम ठीक है, हम पाकिस्तान को बोलते तुम कैंप चलाते हो, तुम आतंकी करते हो, हम भी वही करते हैं और करना ही चाहिए, करना भी चाहिए, करना। सर बांग्लादेश में जब क्रांति हुई, तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश क्या मुक्ति वाहिनी वाले लड़े? सर 90% तो अपनी सेना थी जो मुक्ति वाहिनी का ड्रेस पहन के अंदर घुसी। सच है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ही सेना अंदर घुसी। तो मुक्ति वाहिनी नहीं थी, भारतीय सेना थी करके तो सर उनको इतना जल्दी सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान काबिज कर लिया। तो भारत ये कर सकता है, इसका डर मतलब अभी उनको 3 आदमियों को क्यों नहीं निकाला उसने? उसको डर है कि भारत कभी घुस जाएगा तो क्या होगा। मगर मोदी साहब ने जो कल किया ये सब पूरा नाट्यपूर्ण एक लक्षद्वीप का, उसका पर्पज मालदीव को धक्का देना नहीं, चुनाव जीतना है। एक सीट है ना, अरे एक सीट भी बड़ी सीट है बाबा। लेकिन आप बोल रहे हैं एनसीपी का, तो वहां पर अजीत दादा के हाथ में आ जाएगा अब तो। हाँ, अजीत दादा के हाथ में आ जाएगा। नहीं, वो पवार साहब के हाथ में रहेगा। मगर उम्मीदवार रहने से क्या होता है जी? वो सर जो मुसलमान जीत के आया था ना, वो भी के पवार की वजह से आया क्या? वहाँ पवार को कोई जानता नहीं है, वो अपने बल पे आया था। मगर अभी वो जेल में है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 7.5 के लिए भेजा है। तो वो तो पिक्चर में नहीं है, राष्ट्रवादी भी पिक्चर में नहीं आएगी, अभी कांग्रेस आएगी शायद। और उनको डिफीट करने के लिए मोदी साहब ने बड़ा खेल कर दिया, लक्षद्वीप वालों का दिल जीत लिया, वोट भी जीत लिया। सर ये कोई नहीं बताया, हम बताया। चलो धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया जो है जरूर दीजिए इसके ऊपर, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। देख लीजिए आपने कैसे तथ्य साहब ने स्टडी करके एक चीज कैसे बताए। तो ऐसी हर खबरों के बहुत स्टडी करना पड़ता है, रात 2-2 बजे तक ऐसी हर खबरों का स्टडी जो है करके हम आपकी तरफ पहुंचाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को जरूर। और अनिल तथ्य गगनविधि को भी सब्सक्राइब करो, या तो फेसबुक अनिल तथ्य या अनिल तथ्य गगनविधि पे देखो, और आपके मुद्दे जो है भेजते रहो और बने रहो हमारे साथ, देखते रहो हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।